स्टेज पर रौनक अफरोज़ मोहतरम सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, उलमाए इज़ाम और बज़्म मोहब्बत में तशरीफ़ लाने वाले जुमला मेहमानान मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। आइए सबसे पहले अदब व एहतराम के साथ सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, जिगर गोशे अब्दुल्ला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें और परे बावाज़ी बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मोहतरम सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, उलमाए इज़ाम, आज मुझे जिस अहम मौजू पर इजहार ख़याल का मौका मिला है वो है औलियाए किराम की ज़िंदगी हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए नमूने अमल। ये मौजू महज एक तारीख़ी उन्वान नहीं बल्कि हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी, हमारी तहज़ीब, हमारी दीनी शनाख्त और हमारे मुस्तक़बिल से जुड़ा हुआ एक ज़िंदा और ताबिंदा पैगाम है। अल्लाह ताला ने हर दौर में ऐसे बंदे पैदा फरमाए जिन्होंने अपने किरदार, इखलास, तक़वा और ख़िदमत खल्क़ के ज़रिए इंसानियत की रहनुमाई की। उन्हीं बरगुज़ीदा हस्तियों को हम औलिया अल्लाह के नाम से जानते हैं। कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी सुन लो, बेशक अल्लाह के दोस्तों को ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। औलिया किराम वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की अताअत के सांचे में ढाल दिया, जिन्होंने दुनिया के बाजार में रहकर भी अपने दिल को खुदा से वाबस्ता रखा, जिन्होंने हुजूम में रहकर भी अपने बातिन को पाकीज़ा रखा। उनकी ज़बान पर ज़िक्र इलाही, दिल में इश्क़ रसूल, किरदार में इखलास और ज़िंदगी में इंसानियत की खिदमत नुमाया होती है। सामईन किराम, जब हम हिंदुस्तान की तारीख़ पर नज़र डालते हैं तो हमें मालूम होता है कि यहाँ इस्लाम की इशाअत में तलवार से ज़्यादा किरदार औलिया किराम के अखलाक, मोहब्बत और हुस्न सलूक का रहा है। हिंदुस्तान की सरजमीन को औलिया अल्लाह ने अपने फयूज़ बरक़ात से मनव्वर किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनारी और दीगर अकाबिर औलिया ने मोहब्बत, उखुव्वत और खिदमत खल्क़ के ज़रिए लाखों दिलों को इस्लाम से जोड़ा। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए तो उस वक्त के हालात निहायत पेचीदा थे, तहजीबी फासले भी थे, समाजी खलीज भी थी, मजहबी अजनबियत भी थी और फिक्री दुरिया भी, मगर उन्होंने नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया, जुल्म का जवाब सब्र से दिया, मुखालफत का जवाब हुस्न अखलाक से दिया। मोहब्बत को अपना हथियार बनाया, सब्र को अपनी कुव्वत बनाया, अखलाक को अपना तारुफ बनाया और खिदमत खल्क़ को अपना मिशन बनाया। नतीजा यह हुआ कि लोग उनके किरदार से मुतासिर होकर इस्लाम की तरफ राग़िब होने लगे। उनकी पूरी जिंदगी इस बात का नमूने अमल थी कि अगर लोगों के दिलों को फतह करना हो तो अखलाक मोहम्मदी इख्तियार करना होगा, कौमों को बदलना हो तो किरदार की रोशनी फैलानी होगी और मुआशरे में इनकलाब बर्पा करना हो तो खिदमत और मोहब्बत के चिराग जलाने होंगे। सामईन किराम, अगर आज हम ये सवाल करें कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए औलिया किराम की जिंदगी
किस कदर नमूने अमल है, तो उसके जवाब में कई रोशन पहलू सामने आते हैं। उनमें से हर पहलू आज के दौर के लिए एक जिंदा पैगाम, एक अखलाकी दर्स और एक अमली लायक लगता है। औलिया किराम की जिंदगी का सबसे ताबिंदा पहलू इश्क रसूल है। उनकी जिंदगी, उनकी नजदीक दुनिया की हर नेमत से बढ़कर हुजूर अकरम की मोहब्बत थी। उनकी फिक्र थी कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज फसो करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। आज जब मादियत और बेदीनी का सैलाब नौजवानों को अपने साथ बहा ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में हमें औलिया किराम की जिंदगी से यह सबक लेना होगा कि अपनी पूरी जिंदगी का मरकज मोहब्बत रसूल को बनाए, अपने किरदार को सुन्नत मुस्तफा से रोशन करे। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने क्या ही खूब कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। हजरात, जब हम औलिया किराम की सीरत का दूसरा दरख्शा रुख देखते हैं तो वहाँ शरीयत की पाबंदी, नमाज की हिफाजत, तकवा की पुख्तगी और इबादत की लज्जत अपनी पूरी आबोताब के साथ नजर आती है। ये बात हमेशा याद रखिए कि औलिया किराम ने कभी शरीयत से अलग होकर विलायत का तस्वुर पेश नहीं किया। उनके नज़दीक विलायत का रास्ता सुन्नत से होकर गुजरता था, नमाज के सज्जों से खुलता था, रोजे की मुशक्क़त से निखरता था, हलाल और हराम की तवीज़ से संवरता था और नफ्स की मुखालफत से रोशन होता था। आज बाज़ लोग तसव्वुफ़ के नाम पर शरीयत से बेनियाजी और अहकाम दीन से लापरवाही का रवैया इख्तियार करते हैं। हालांकि हकीकी औलिया की ज़िंदगी उसके बिल्कुल खिलाफ थी। उनके यहाँ जिक्र भी था मगर नमाज के साथ, वजद भी था मगर सुन्नत के दायरे में, मोहब्बत भी थी मगर शरीयत की रोशनी में। उन्होंने बताया कि जो बंदा अल्लाह का वली बनना चाहता है उसे पहले अल्लाह का मती और फरमा बरदार बनना होगा। फिर जब हम उनकी जिंदगी के एक और रोशन गोशे पर नजर डालते हैं तो वहाँ अखलाक, हिल्म, बर्दाश्त, वुसअत क़ल्बी और हुस्न मुआशरत की ऐसी दिल आवेज तस्वीर सामने आती है जो हर जमाने के लिए मशअले रहा है। आज हमारा मुआशरा नफरत, बदज़बानी, हसद, जिद, तासुब और छोटे छोटे इख्तलाफात की आग में जल रहा है। रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, दिल दूर हो रहे हैं, ज़बानें सख्त हो रही है और बर्दाश्त का दामन सिमटता जा रहा है। ऐसे में औलिया किराम की जिंदगी हमें सिखाती है कि मुआशरत सिर्फ कानून से नहीं बनता, अखलाक से बनता है। दिल सिर्फ दलील से नहीं जीते जाते, मोहब्बत से जीते जाते हैं। और इंसान सिर्फ इबादत से बड़ा नहीं बनता बल्कि इबादत के साथ अच्छे अखलाक से बड़ा बनता है। औलिया किराम की खानकाहों में अमीर और गरीब का फर्क मिट जाता था, ऊंच नीच की दीवारें गिर जाती थी और हर आने वाला मोहब्बत, एहतराम और खैर खाई की खुशबू लेकर लौटता था। हजरत निजामुद्दीन औलिया का वो इरशाद आज भी हमारे लिए रोशनी का मीनार है कि अल्लाह की सबसे बड़ी इबादत बंदगाने खुदा को राहत पहुंचाना है। जरा गौर कीजिए क्या खूबसूरत तस्वूर है कि इबादत सिर्फ मस्जिद के मेहराब मिंबर तक महदूद नहीं बल्कि भूखों को खाना खिलाना भी इबादत है, परेशान हाल को सहारा देना भी इबादत है, गमज़दा के आंसू पोंछना भी इबादत है और दिल शिकस्ता को उम्मीद देना भी इबादत है। यही वो फिक्र थी जिसने औलिया किराम की खानकाहों को इंसानियत की पनाहगाह बना दिया था। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हुस्ने किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा, हुस्ने किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा, कि इबलीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए, कि इबलीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। हजरात, औलिया किराम की जिंदगी का एक और जम पे लो खिदमत खल्क है। औलिया किराम ने बंदगी रब के साथ साथ खिदमत खल्क को भी अपनी जिंदगी के लाजिम उन्वान बनाया। उन्होंने भूखों को खाना खिलाया, प्यासों को पानी पिलाया, मुसाफिरों को पनाह दी, गरीबों की दिलजोई की, यतीमों की खबरगिरी की और टूटे हुए इंसानों को सहारा दिया। उनकी निगाह में इंसानियत की खिदमत महज समाजी काम न थी बल्कि एक कुर्ब इलाही का रास्ता थी। आज हिंदुस्तानी मुसलमानों को तालीम, मईशत, सेहत, समाजी वक़ार और इज्तिमाई तंजीम जैसे बेशुमार मसाइल दरपेश है। गुर्बत भी है, पसमानदगी भी है, तालीमी कमजोरी भी है और बाहमी इंतशार भी। ऐसे हालात में अगर हम औलिया किराम की तालीमात से रोशनी लेकर अपने मोहल्लों,
बस्तियों, मदारिस, मसाजिद और इदारों को खिदमत खल्क का मरकज़ बना दे। अगर हम अपने नौजवानों में रफ़ाई जज्बा पैदा करें, अगर हम अपने वसाइल को कौम की तामीर में लगाए, तो यकीनन हमारी हालत बदल सकती है। सामईन कराम, औलिया कराम की ज़िंदगी का एक और अहम रुख इत्तेहाद व उख़्वत है। उन्होंने लोगों को तोड़ने के बजाय जोड़ा, नफ़रतें बढ़ाने के बजाय मोहब्बतें बांटे और दिलों में दीवारें खड़ी करने के बजाय पुल तामीर किए। उन्होंने समझाया कि मुसलमानों की ताकत उसकी तादाद में नहीं बल्कि उसके इत्तेहाद में है। उसकी इज्जत सिर्फ उसकी तारीख में नहीं बल्कि उसके किरदार और बल्कि उसके किरदार और बाज़ अख़ुवत में है। आज जब उम्मत मुख्तलिफ मसलकी, फिक्री, समाजी और जमाती तक़सीमों में बटी हुई नजर आती है, जब मामूली इख्तलाफात बड़े झगड़ों में बदल जाते हैं, जब इत्तेहाद के बजाय अना को तरजीह दी जाती है, तो औलिया किराम की हयात मुबारका हमें पुकार पुकार कर कहती है कि दिलों को जोड़ो, नफरतें मिटाओ, इख्तलाफ को फसाद न बनने दो और उम्मत की शिराजा बंदी को अपनी तरजीह बनाओ। हिंदुस्तानी मुसलमान अगर अपने वजूद को महफूज रखना चाहते हैं, अपने दीनी शनाख्त को मजबूत बनाना चाहते हैं और अपने इज्तिमाई वकार को बहाल करना चाहते हैं, तो औलिया किराम के इसी पैगाम उख़्वत को अपनाना होगा। उनकी जिंदगी के हर रोशन गोशों को अमल में लाने की कोशिश करे और उनकी मोहब्बत में सरशार होकर यूं पुकार उठे, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।